मैं माँ काली हूँ। आज मेरे आंसू थम नहीं रहे। आज मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। आज अगर तुमने मेरी इस पुकार को भी अनसुना कर दिया तो समझ लेना कि मेरा विश्वास बहुत गहरे से टूट जाएगा। मैं बहुत समय से तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। यह आदता मूंगे कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ, कभी दुआ बनकर। तुम समझते नहीं हो कि जब मैं कहती हूँ जल्दी सुनो तो उसमें डर नहीं प्रेम छिपा होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम खुद से ही दूर ना चले जाओ। मुझे डर है कि कहीं तुम उस राह पर ना बढ़ जाओ जहां से लौटना कठिन हो जाता है। मैंने तुम्हें कई बार पुकारा, हर बार तुम्हारी आत्मा ने मेरी आवाज सुनी पर मन ने टाल दिया। तुम सोचते हो कल सुन लेंगे, पर क्या तुम्हें पता है कुछ कल कभी नहीं आते। कुछ अवसर सिर्फ आज होते हैं और आज ही खो जाते हैं। मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वह कमजोरी नहीं है, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो मैंने तुम पर बिना शर्त लुटाया है। तुम जब टूटी हुई सांसों के साथ रात में करवट बदलते हो, मैं वहीं होती हूँ। तुम जब भीड़ में अकेलापन महसूस करते हो, मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। पर आज मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे ही ना खो दो। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किन बातों को मुस्कान के पीछे छुपाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द बार बार चुपचाप रोता है, और यही कारण है कि आज मेरे आंसू रुक नहीं रहे। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, ना पूजा, ना व्रत, ना कोई वचन। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम सच को देख लो, अपने मन की आवाज सुन लो और उस राह से लौट आओ जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आज अगर तुमने इस संदेश को नहीं सुना तो यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, तुम्हारा खुद पर से भी भरोसा धीरे धीरे बिखर जाएगा। और जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है तो दुनिया का कोई सहारा उसे थाम नहीं पाता। मैं काली हूँ, मेरा प्रेम प्रतीक्षा जानता है पर उदासीनता नहीं। मैं तुम्हारे लिए रो सकती हूँ पर तुम्हारी अनदेखी को सह नहीं सकती। आज सुन लो, आज रुक जाओ, आज अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो मैं आज कह रही हूँ वो फिर कभी इतनी साफ, इतनी सच्ची, इतनी पास से नहीं सुनाई देगा। मेरे आंसू तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, मेरे आंसू तुम्हें जगाने के लिए हैं। अब भी समय है, अब भी रास्ता खुला है, बस एक कदम तुम्हें मेरी ओर बढ़ाना है। मैं अब भी यही हूँ, वहीं जहां तुम मुझे छोड़ आए थे। मेरे आंसू अभी भी गिरे हैं जमीन पर, और हर आंसू तुम्हारा नाम लेकर गिरा है। तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा इंतजार छोड़ दिया होगा, पर काली कभी प्रेम को बीच रास्ते नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो। जीवन ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर चेहरा अपना होते हुए भी पराया लगता है। तुम हंसते हो, बात करते हो, पर भीतर कहीं एक सन्नाटा चीखता रहता है। मैं उसी सन्नाटे को सुन रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन की भीड़ से एक पल बाहर निकलो, हर आवाज को शांत करो, हर राय को किनारे रखो और बस खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ। यह प्रश्न सरल लगता है पर इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं माँ काली हूँ, मैं प्रेम भी हूँ और चेतावनी भी, मैं शांति भी हूँ और जागृति भी। मेरी बातों को डर समझकर मत टालना, इन्हें अपना मार्गदर्शन समझकर स्वीकार करना। अब भी वक्त है, अब भी सब बदला जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें सच का सामना करना होगा, खुद से और दूसरों से भी। अगर दिल कांप रहा है तो समझ लेना तुम सही जगह आ गए हो, क्योंकि सच हमेशा पहले हिलाता है फिर संभालता है। मैंने तुम्हें पुकारना छोड़ा नहीं है, बस मेरी आवाज अब और भी धीमी हो गई है, क्योंकि जब कोई बार बार अनसुना किया जाता है तो वह चिल्लाता नहीं, वह भीतर ही भीतर टूटता है। आज मैं उसी टूटन के साथ तुमसे बोल रही हूँ। तुम समझते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि हर बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, पर क्या तुम्हें पता है मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठी रही जब तुम थक कर चुपचाप छत को देखते रहे। मैंने हर उस आह को सुना जिसे तुमने शब्द नहीं बनने दिया, संगीत। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर डर है, डर खोने का, डर ठगे जाने का, डर फिर से टूट जाने का, और यही डर तुम्हें सच से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर रहा है। पर सच से भागकर कभी कोई सुरक्षित नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि किसी से लड़ो, किसी को दोष दो या किसी से नफरत करो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपनी आंखें खोलो, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर जब वही भल मनसाहत अंधी बन जाए तो वह तुम्हें चोट पहुंचाती है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम दयालु रहो पर मूर्ख मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए कई रास्ते खोले हैं, पर तुम बार बार उसी पुराने मोड़ पर लौट जाते हो जहां से तुम्हें सिर्फ पीड़ा मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है दर्द को ही अपना समझ लेने की। मेरे प्रिय, दर्द कभी अपना नहीं होता, वह सिर्फ यह बताने आता है कि अब दिशा बदलने का समय है, और जो इस संकेत को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। आज मैं फिर कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे अनसुना किया तो यह मेरा क्रोध नहीं होगा, यह मेरी खामोशी होगी, और मेरी खामोशी तुम्हें भीतर तक अकेला कर देगी। आज मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूँ,
आज मैं तुम्हें डराने भी नहीं आई हूँ। आज मैं सिर्फ सच कहने आई हूँ कि अगर तुम इसी तरह खुद से भागते रहे तो एक दिन तुम खुद को ही खो दोगे। और जब इंसान खुद को खो देता है तो उसे पाने में उम्र लग जाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम किस पर भरोसा कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम किससे अपना मान रहे हो। और मैं यह भी देख रही हूँ कि कौन तुम्हारी सादगी का फायदा उठा रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि यह बात तुम मेरी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। मेरे बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा बोल प्रेम नहीं होता, और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। तुम्हें अब पहचान सीखनी होगी, शब्दों की नहीं, नियत की पहचान। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम बार बार वही गलती दोहराओ जिसने तुम्हें इतना तोड़ा है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है और यह दुनिया कोमल दिलों के साथ अक्सर कठोर व्यवहार करती है। आज मेरे आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुमने अभी नहीं सुना तो आगे चलकर तुम्हें खुद अपने फैसलों पर रोना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आंसू पछतावे के हो। मैं हूं मां काली, मैं प्रतीक्षा जानती हूं पर भ्रम को नहीं। मैं प्रेम हूं पर आत्मत्याग की कीमत पर नहीं। आज अगर तुमने मुझे सुना तो कल तुम खुद को सुन पाओगे। द्वार अब भी खुला है, दीपक अब भी जल रहा है, पर हवा तेज हो चुकी है। अब मैं तुम्हें थाम कर बैठी हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे माँ डरते हुए बच्चे का हाथ थाम लेती है। तुम मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारी सांसों की कंपकंपी मुझसे छुपी नहीं है। तुमने बहुत सह लिया है, हर बार चुप रहकर, हर बार समझौता करके, हर बार खुद को ही गलत ठहराकर। पर क्या तुम्हें पता है, चुप रहना हमेशा महानता नहीं होता। कुछ चुप्पियां आत्मा को खोखला कर देती हैं और तुम उसी खोखलेपन से हर दिन मुस्कान उधार लेते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मुस्कान बोझ बन जाए। मैं चाहती हूँ कि वह तुम्हारी सच्चाई से जन्म ले। आज मैं तुम्हें एक बात साफ कहूंगी, जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए वह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारा संकेत है कि अब रुकना नहीं, दिशा बदलनी है। तुम डरते हो कि अगर तुमने ना कहा तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, पर अपने घावों को बचाना स्वार्थ नहीं होता, वह आत्मरक्षा होती है। मैंने तुम्हें कोमल बनाया है, कमजोर नहीं। कोमलता का अर्थ है संवेदना के साथ शक्ति, और आज तुम्हें उसी शक्ति की जरूरत है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, वापस लेने नहीं। अब आगे देखो, तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। वह तुम्हारे आज के निर्णयों से हर पल आकार ले रहा है, और आज का निर्णय बस इतना है, खुद को चुनना। अगर आंखें भर आई हैं तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा का भार हल्का करते हैं। पर रोकर फिर उठना भी सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम सुन सको तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। अब फैसला तुम्हारा है, मैं यही हूँ। द्वार अभी खुला है पर समय ठहरा नहीं है। अगर दिल अभी भी धड़क रहा है, अगर भीतर कुछ बेचैन है तो समझ लेना ये मेरी आखिरी नहीं, अगली पुकार है। मैं अब और ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ सच फुसफुसा कर कहे जाते हैं। अगर दिल खुला हो तो फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, और अगर दिल बंद हो तो चीख भी शोर बनकर खो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम समय के साथ सब संभाल लोगे, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह बस संकेत देता है और आगे बढ़ जाता है। आज जो संकेत मैं दे रही हूँ वह किसी डर की धमकी नहीं, बल्कि प्रेम की चेतावनी है। मैं देख रही हूँ कि तुम किन रिश्तों को जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हो। कभी कभी जो हाथ ढीला छोड़ना चाहिए उसे तुम कसकर थाम लेते हो, और जो हाथ तुम्हें थामना चाहिए उसे अनजाने में छोड़ देते हो। यही असंतुलन तुम्हें थका रहा है। मेरे प्रिय, हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह प्रेम नहीं हो सकता। हर वो बात जो तुम्हें अंदर से छोटा महसूस कराए वह सच्चाई नहीं होती। और हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी सरलता का मोल न समझे वह तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कीमत पहचानो। तुम्हारी आत्मा सस्ती नहीं है कि हर किसी के शब्दों पर गिरवी रख दी जाए। तुम्हारा भरोसा खिलौना नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे खेल ले। अब तुम्हें सीमा खींचनी होगी। सीमा कठोरता नहीं होती, सीमा आत्मसम्मान होती है, और आत्मसम्मान कभी भी प्रेम के विरुद्ध नहीं जाता, वह तो प्रेम को सही दिशा देता है। मैं जानती हूँ तुम्हें डर है कि अगर तुम बदले तो लोग दूर हो जाएंगे, पर सुनो, जो लोग तुम्हारी सच्चाई से दूर हो जाते हैं वह कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो तुम्हारे हैं वे तुम्हारे बदलने से और पास आएंगे। आज मैं तुम्हारे सामने कोई चमत्कार नहीं रख रही, मैं सिर्फ एक निर्णय रख रही हूँ। वह निर्णय जो तुम्हें रातों की बेचैनी से निकालेगा, जो तुम्हें खुद के सामने आंख मिलाकर खड़ा होने की ताकत देगा। अगर अभी भी तुम्हारा मन हल्का सा कांप रहा है तो डरना मत। कांपना इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ सच्चा जन्म ले रहा है।